से कनेक्टेड हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन कईयों के लिए मैं एक नया चेहरा होंगी क्योंकि जर्सी आना थोड़ा सा हमारे लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन गुरुजी मेक्स इट हैपन एंड शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी का। मैं 2006 में अपने अंकल के साथ, अनिल अंकल के साथ गुरुजी के पास गई। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे बुलाया क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था और इस तरह की सभा में हम जैसे लोगों का होना बड़ा ही रेयर लगता है सुनने में। और मुझे नहीं पता था कि शिव जी अपने शिवलोक के द्वार उस दिन हमारे लिए खोल रहे हैं। आई वॉज अनअवेयर, आई हैड नो आइडिया वेयर आई वॉज गोइंग, और एक रूहानी दुनिया में हमारी एंट्रेंस हुई। मेरे को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। एक्चुअली वी यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क and I got married and came here with my husband, but we were blessed with twins, 2 boys, and मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, इसलिए हम थोड़ा सा मूव आउट कर गए इंडिया कि चलो थोड़े बच्चे 2-4 साल बड़े हो जाएंगे तो we'll come back। उसी दौरान 2006 में गुरुजी ने जब हमें बुलाया तो मेरी सिस्टर और एक आध लोग के अलावा, क्योंकि शी इज़ अ डॉक्टर, किसी को नहीं पता था कि मैं इतनी हाईली डायबिटिक हूँ और मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 800 पे थे। जो मेडिकल फील्ड में कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि 800 ट्राइग्लिसराइड मीन्स यू आर नो मोर। और मैं बहुत जिम करती थी, मैं बहुत कुछ दवाइयाँ खाती थी, लेकिन 500 से कम होते ही नहीं थे। और जब मैं गुरुजी के पास गई तो पहले दिन वहाँ पर लंगर मिला। आप सबको पता है कि 4 लोग शेयर करते हैं और मैंने पूरी कोशिश करी वो लंगर ना खाने की। आई वॉज पैरानॉइड, थोड़ी क्रैंकी थी। और लड्डू आया, डायबिटीज़ भी नहीं खा सकते, वीट एलर्जी थी, वीट नहीं खा सकती, कार्ब्स नहीं खा सकती, घी वाली चीज़ें नहीं खा सकती। तो मैंने पूरी कोशिश करी अपने सामने वाली आंटी को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की और स्लोली खाया, चालाकी करी, लेकिन मेरी चालाकी चली नहीं क्योंकि वो आंटी तो हाथ क्रॉस करके बैठ गई और बोली आपका ही लंगर है, आप ही को खाना है, हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। अब सामने कोई गुरुजी बैठे हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, तो आई हैड टू ईट। मैंने सोचा घर जाके ज़्यादा दवाइयाँ खा लूँगी। जाने से पहले मुझे इतना भी बताया गया था कि यहाँ पर गुरुजी, आई शुड से उस टाइम मैं कहती थी सो कॉल्ड गुरुजी बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते। और लेकिन जब मैं आज्ञा लेने गई, पहली चीज़ जो मैंने कही, और मैं गुरुजी से आज भी इस बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैंने गुरुजी की आंख में आंख डाल के नहीं देखा क्योंकि मुझे लगा कि ही इज़ गोइंग टू हिप्नोटाइज मी। आपको पता है इंडिया में ये सब काफ़ी कॉमन होता है, एंड दिस इज़ 2006 आई एम टॉकिंग अबाउट, जबकि अवेयरनेस भी काफ़ी कम थी। और मैंने तो कहा चलो भागो यहाँ से, आज फंस गए हैं, आगे से नहीं आना ऐसी जगह पर। और आज्ञा लेने के लिए गए, बिल्कुल ऐसे ही सीन था, इसी टाइप का हॉल। और मैंने देखा मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल गुरुजी के चेयर के राइट साइड पे नीचे बैठे हैं क्योंकि गुरुजी ने उनको अपने साथ बिठा लिया और उनके साथ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। मैं कह बाबा जी तो बोलन भी लग गए हुन, और वो भी प्रॉपर्टी दी गलना, मटीरियलिज्म कहाँ से आ गया। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बोलेंगे ये करो वो करो, भागो यहाँ से। और जब मेरी बारी आज्ञा लेने की आई तो गुरुजी कहते हैं लंगर खाता, खाया कर, आया कर, ते ऐश कर। मैंने कहा 3 लाइन आया भी बोल गए। तो देयर इज सम मार्केटिंग टीम हियर, क्योंकि ये तो बोल भी रहे हैं, बिठा भी रहे हैं, सब कुछ जो मैंने सोचा था उसके ऑपोजिट हो रहा है। आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। बट बहुत नादान थे हम। मैं कहती हूँ उस शायद एज में थे हम, या उस फेज ऑफ लाइफ थे कि एक्सेप्टेंस नहीं थी। एनीवे, 1-2 हफ्ते निकले। हमने ये सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि हफ्ते में 1 ही बार आया करो, तो हम थर्सडे को गए थे, तो हमने नेक्स्ट टाइम थर्सडे ही चूज करा। एक मैग्नेटिज्म था जो हमें घर से पुल करता था। हम सुबह बोलते थे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, और शाम को कार की चाबी लगती थी और सीधा गुड़गांव से हम एम्पायर स्टेट पहुंच जाते थे। घर में खुशबू आ जाती थी गुरुजी की, इतने किलोमीटर दूर। जैसे गुरुजी बोल रहे हो आ मेरे को ला, लंगर खा।
तब हमने अनइंटेंशनली गुरुजी के पास जाना शुरू करा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गुरुजी इतने साल चला देंगे, मेरी हेल्थ की इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। 2.5-3 महीने के बाद मैं जनरली जाती थी ब्लड टेस्ट के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, तो मेरा ब्लड नहीं निकलता था। मेरे को टेक्नीशियन साइड पे बिठा देता था, लास्ट वन, लाइक द बैड स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इसका तो ब्लड भी नहीं निकलेगा, इसकी भी वेन्स भी कोलैप्स होंगी, बहुत कुछ होएगा। लेकिन 2.5-3 महीने के बाद मैं गई, मेरा 1 सेकंड में ब्लड निकल आया और उस ट्यूब में ऐसा ब्लड निकला जैसे कि दूध में झाग होता है। ही वॉज, डर ही गया वो बेचारा, मैं तो खुद डर गई, ये क्या हो गया, मेरा ही है खून। एनीवे, तब भी नहीं कोरिलेट करा कि ये गुरुजी का मैजिक है, हमारा मैजिक नहीं है। मेरी दवाइयों का 2 साल से चल रहा मैजिक नहीं था, लेकिन अब दवाइयाँ शायद असर करने लग गई थी। और मैं शाम को गुरुजी के पास गई, तब भी दिमाग में नहीं आया कि ये गुरुजी हैं। आस्ते आस्ते जैसे जैसे जर्नी बढ़ती गई, मुझे समझ आया कि ये मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा, ये सबसे बड़े बैठे डॉक्टर कर रहे हैं। छोटे छोटे सवालों के जवाब मिलने लग गए और हम अपने आप वहाँ पहुँचने लग गए। एक दिन गुरुजी ने ऐसे ही सभा में किसी आंटी को बोला, चली है वो आंटी तो उन्होंने पता ही नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। मैं तो ਉਹਨੂੰ जीवन दान दिता है, ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ नहीं, मैं चारों ਨੂੰ जीवन दान। देखा जाए तो मेरे ट्विंस, मेरे अंकल, हम 4 हैं फैमिली में। अगर मुझे कुछ हो जाता, इफ़ आई वॉज बेड रिडन, इफ़ आई हैड सम एलिमेंट, इफ़ आई डाइड, सबका नुकसान होना था। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, बिना बोले, बिना मन में अरदास करे, अपने आप जैसे झोलियाँ हमारी भरती। और जैसे आंटी ने लव लेटर वाली बात बताई, तो जो एम्पायर स्टेट गए हुए हैं, आपने देखा उसके सामने स्ट्रीट है, स्ट्रीट के आगे एक प्लॉट होता था, वहाँ पर हम हाथ धोने जाते थे। तो हो गए थे हमें 4-5 महीने, तो हम हाथ धोने गए, फिर दिमाग में कीड़ा कि शायद हम फालतू में आ रहे हैं यहाँ पर फ्री का लंगर खाने। तो मैंने अपने अंकल को बोला, एंड आई विस्पर्ड, इतना विस्पर वर्ड जो होता है इंग्लिश का वही था, क्योंकि उनके अलावा कोई और सुन नहीं सकता था वो। मैंने उनके कान में बोला, फ्री में लंगर खाने आ जाते हैं ये गुरुजी के पास हम, और पता नहीं हम इनकी लिस्ट में है भी या नहीं, क्योंकि सारी दुनिया को तो ये अंकल आंटी बोलते हैं और मुझे मिसेस मीरा बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी हमको कई बार रात को 2-2 बजे तक हम दोनों को बिठाते थे, एक्स्ट्रा लंगर खिलाते थे, लेकिन जब बात करते थे तो बोलते थे मिसेस मीरा। तो कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर, अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा था, रहने दो मत आओ। उस दिन जब हम गए आज्ञा लेने, तो उन दिनों में कोई शादी कुछ होता था तो गुरुजी कुछ कुछ संगत को इनवाइट करते थे, नॉट एवरीबॉडी, और उसको जाना होता था। तो इसी तरह एक आंटी का सिंगिंग कॉन्सर्ट था, तो गुरुजी ने ऐसे बैठे हुए आसन पे, राइट साइड पे कार्ड्स पड़े थे, मुझे कुछ ज़्यादा इल्म नहीं, क्योंकि हम जाते थे, हम देखते थे हमारे आसपास इतने VIPs बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, टीवी पर्सनालिटीज़, बॉलीवुड, पॉलिटिशियंस, हम कई बार उसी में इंग्रास हो जाते थे। तो उन्होंने, जब मैंने आज्ञा ली, तो मेरी तरफ बड़े जोर से हंस के, जिसको पंजाबी बोलते ना ठाका मार के, जोर से मेरी तरफ कार्ड ऐसे करा और बोलते हैं एल लव लेटर जौहर आंटी। तो मेरे दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। लव लेटर मीन्स मैं तेनू प्यार करदा, और उस दिन से शायद मेरा गुरुजी के स्कूल में एक दाखिला हो गया, क्योंकि आई वॉज प्रमोटेड फ्रॉम मिसेस टू आंटी। वैलेंटाइन के आसपास ये सत्संग बहुत चलता है, कई लोग बोलते हैं कि जौहर आंटी है कौन, और फिर उनको पता चलता है कि मैं ही हूँ वो आंटी। गुरुजी ने हर तरीके से हर किसी को ब्लेस किया। लोहड़ी का आज दिन है, तो मैं लोहड़ी का भी सत्संग सुनाती हूँ कि हमने थर्सडे का डे जैसे फिक्स करा हुआ था, तो उस दिन लोहड़ी थी, वो थर्सडे नहीं था, और हमें बहुत डर लग रहा था कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सुना था कि बार बार जाओ तो गुरुजी बोलते सी हुन 2 महीने बाद आना, हुन 6 महीने बाद आना। एक छोटे से लालच के लिए, लोहड़ी के लिए, हम अपना बैन नहीं करना चाहते थे एंट्री, सो वी डिडंट गो। बट मन में ना, घर के बाहर भी लोहड़ी जलाई, लेकिन दिमाग एम्पायर स्टेट में था। यू वोंट बिलीव, रात को 11 बजे
संगत को गुरुजी ने भेजा लोहड़ी का प्रसाद लेके हमारे घर। मीन्स उनको पता था कि हमारी कितनी इच्छा प्रबल है, हम कितने स्ट्रांगली उधर होना चाहते थे। सो बिन बोलिया सब कुछ जानता, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। इस तरह करते करते हम गुड़गांव की संगत में इन्वॉल्व होने लगे और एक दिन हुक्म आया कि जो नवी संगत है ना उधर घर सत्संग होएगा। हमने बड़ा सुंदर डीएलएफ में घर बनाया था, कोई पूजा पाठ भी कोई खास नहीं हुई थी, तो हमने कहा ठीक है हम लेते हैं ये ऑनर। हमें नहीं पता था कि हम नहीं ले रहे, वो गुरुजी दे रहे हैं हमको वो ऑनर। सो हमने अपनी बेसमेंट में सब कुछ करा, पूरा टेराकोटा कलर की वॉल बनाई, बहुत 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 खुशी से और उल्लास के साथ। और हमारे को पुरानी संगत ने बहुत हेल्प करी क्योंकि वी हैड नो आइडिया। उन दिनों में 20, 25, 30 लोग आते थे सत्संग में, तो हमने सोचा हमारे घर फर्स्ट है, रिलेटिव्स को भी बुलाएंगे। तो करते करते किसी ने बोला 60-70 का लंगर तो कर ही देना। तो मेरे अंकल वैसे ही बड़े ही उदार दिल के, उन्होंने केटरर को 100 लोगों का बोल दिया। मैं कहा चलो 100 तो 100 सी, हमें जितने लोग आए उतना अच्छा। तो सत्संग स्टार्ट होने से 35-40 मिनट्स पहले मुझे बेसमेंट से आवाज़ आई संगत की, कहते मीरा आंटी जल्दी आओ नीचे। मैं नीचे गई, मेरे अंकल नीचे गए। अब इमेजिन करिए कि इस गुरुजी की पिक्चर में ग्लास लगा हुआ हो, तो इसमें से कुछ लाइट या कुछ नहीं आ सकती, लेकिन उस पिक्चर में से गुरुजी के मत्थे पे त्रिशूल निकला, ट्विंकलिंग लाइक द लाइट्स। जिस तरह ये लाइट्स ट्विंकल कर रही हैं, त्रिशूल के रूप में सारी संगत के सामने वो लाइट्स निकली। और एक छोटे फ्रेम में फोटो थी गुरुजी की, वो भी ग्लास के अंदर थी, उसमें शिवलिंग बने। और मैंने रो के सत्संग किया सबके सामने। वाकई में 100 से ऊपर संगत आई थी उस दिन। तो जब मैंने सत्संग किया तो मुझे बाद में एक अंकल ने बताया कि गुरुजी ने मनो 1 साल पहले कैसेट बेच, उन दिनों में कैसेट्स आते थे, बोलिया सीगा मैं एक नवी आंटी के घर ऐसा सत्संग करांगा कि सारी संगत देखती रह जाएगी, और वो आंटी भी रोएगी तो उस हॉल पे बैठा हर बंदा रोएगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो आंटी और अंकल हमें चूज करा गुरुजी ने। हम शुक्राना करने गए नेक्स्ट डे, और जैसे आंटी ने बोला लाइट ऑफ डिविनिटी की बात, उस टाइम पता नहीं था कि गुरुजी चोला त्याग देंगे और इस तरह की ग्रंथ छपेगा। लेकिन जब हम शुक्राना करने गए, चेस्टर पे गुरुजी बैठे थे, तो गुरुजी ने एक अंकल को बुलाया और बोला कि कल इन्होंने ऑफिस जाना ते इनके घर जो मैं चमत्कार किया ना वो लिख के ले आई। क्लियर हो गई बात कि गुरुजी ने बोला, कि गुरुजी ने करा, और बाद में वो ग्रंथ में प्रिंट होकर आया है। आई थिंक आप सबके पास होएगा। तो क्या हुआ कि 14 मई की बात है, गुरुजी के चोला त्यागने से 15 दिन पहले हम मंडे जाते थे, मंडे की सफाई करते थे मंदिर में जाके, बड़े मंदिर में ज़्यादा लोग तो होते नहीं थे। तो जहाँ आज समाधि है वहाँ पर सिर्फ गार्डन होता था, बच्चे भी खुश हो जाते थे, ट्विग साफ करते थे, पत्थर वत्थर इधर उधर क्लीन करते थे, खुद ही हम चाय बनाते थे, खुद ही समोसे ले जाते थे, जलेबी खाते थे अपने आप ही। लेकिन उस दिन 14 मई को गुरुजी वहाँ बैठे थे वाइट चेयर पे, वाइट सफारी सूट में, और सेलफोन उन दिनों में नया नया निकला था, सेलफोन से खेल रहे थे। तो मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, तो आंटी कहती है मीरा तेरे और मेरे से तो गुरुजी बहुत बातें करते हैं, हमारे अंकलों से नहीं करते। मैंने कहा हाँ नहीं करते। विद इन स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड गुरुजी के राइट साइड पे उनके अंकल और लेफ्ट पे मेरे अंकल बैठे हुए थे। 1 सेकेंड में काटा गुरुजी ने हम दोनों को कि ज्यादा खुश हो तुसी दोनों। और फिर मेरे अंकल को बोला जा आंटी नू सदके लिया। मैं आई, चेत्रा अंकल और 4-5 कपल्स को और बुलाया जो हमारी गुड़गांव के मेन थे, और गुरुजी ने सबके सामने बोला ए जो और अंकल आंटी हैं इन्होंने पूरा गुड़गांव इकट्ठा कर लेता सी। 125 लोग आए सी, 125 लोग आए सी। मेरे अंकल आदत से मजबूर, नहीं गुरुजी 110 लोग आए सी। He started discussing with गुरुजी because 110 डिस्पोजेबल प्लेट्स लगी थी, हम तो ऐसे ही गिनते हैं ना। So then he said twice, गुरुजी also said twice, 125 प्लेट। So then I had to pinch him from the back. तो गुरुजी कह रहे हैं तो 125 रहने दो ना यार। तो then he was quiet. तो
बाहर आके हमें पता हर चीज की इंपॉर्टेंस है। दिस इज हाउ वी लर्न मेंटली एंड ग्रो स्पिरिचुअली। बाहर आके हमें एक आंटी ने बोलिया, अंकल गुरुजी नाल डिस्कस ना किता करो, जे तुसी 115 कह रहे हो ते ओ 125 कह रहे हैं। उन्नी देवी देवता एक्स्ट्रा तोड़े घर आए सी उस दिन, क्योंकि जहां गुरुजी का सत्संग होता है गुरुजी वहां पर अपने देवी देवता भेजते हैं, चाहे वो घर है चाहे यहाँ है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह गुरुजी ने चोला त्यागा, सब कुछ हुआ, लाइफ चलती रही। हम फिर से अमेरिका आए, आरती आंटी सामने बैठी हैं। 1 minute आई हैव टू गिव टू द सत्संग। 2009 end we moved back to Long Island, or something happened and I was crying in my dreams. Some mishap happened in the family. और जनवरी आजकल के ही दिन थे, मुझे याद है 2nd week of January। तो गुरुजी सपने में आके बोलती है, चल चल खड़ी हो जा, चुटकी मार के खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, सत्संग चालू कर दे तू। मैं कहा गुरुजी मैं रो रही हूँ, मतलब गुरुजी को कुछ है ही नहीं कि मैं रो रही हूँ। गुरुजी मैं सत्संग कर रहा तोड़ा, मेरे दिमाग में था मेरे पास ना चोला है ना सीट है, हम ऐसे ही सोचते हैं ना। गुरुजी कहते 2 फुल ते 2 दिए ला ते जो मेरे टाइप का सत्संग है ना वो शुरू कर। न्यू जर्सी में कहीं सत्संग नहीं होता था, लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में 1-2 जगह होता था। गुरुजी के टाइप का, इस टाइप का शुरू कर। और मैंने बोला मैं किस यहाँ करा गुरुजी, रोते रोते कहते 2 फुल और 2 दिए, मतलब सिंप्लिसिटी से ते चद्दर कोने कोने तक लाई, क्योंकि मैं इन्नी संगतां भेजनी हैं तेरे घर। बहुत सत्संग हुआ, आरती आंटी एंड फैमिली केम, और एक एक करके न्यू जर्सी से संगत जुड़ने लगी। आज न्यू जर्सी में शायद न्यूयॉर्क से ज्यादा है। सपने में भी मुझे गुरुजी ने दिखाया कि न्यू जर्सी में मंदिर बन रहे हैं। जिंदगी चलती गई, मुसीबतें आती गई, लेकिन कहते हैं ना जब गुरु आपका हाथ पकड़ता है तो जो पहाड़ है ना वो राई के जितना हो जाता है। तो ये अहम मत करिए कि हमने गुरु का हाथ पकड़ा है, ये शुक्राना करिए कि गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है। अंत में बस यही कहूँगी कि मेरे लिए सारे द्वार एक समान है, लेकिन सारे तीर्थ स्थान आपके चरणों में। खास तरीके से हम लोगों ने गुरु महाराज को, शिव जी महाराज को सेलिब्रेट करना है। तो जो मुझे समझ में आता है, जिस तरीके से शिव जी महाराज ने, गुरु महाराज ने मुझे समझाया, बताया, महसूस कराया, वो एक बार फिर मैं संगत के सामने रखता। हमारे 2 फंक्शन होते प्राइमरीली, एक तो महाशिवरात्रि और एक गुरु महाराज का जन्मदिन। ये 2 हमारे मेन फंक्शन थे और आज भी हैं। हम बाकी कुछ करते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के कोर पे गुरु महाराज का जन्मदिन, महाशिवरात्रि। एक तरीके से ये दोनों ही फंक्शन हम शिवजी महाराज को सेलिब्रेट करते हैं। महाशिवरात्रि एक तरीके से गुरु महाराज का प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि वो खुद शिव है। वासन अंकल, अगर 1-2 वीडियो भी ऑन हो जाए तो कम से कम एक फीलिंग रहती है कि हम संगत से बात कर रहे हैं। अंकल मैं ऑन हो गया। हाँ जी, बस ठीक है अंकल, एक काफी है। मैं संगत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अपनी वीडियो ऑन करना चाहें, बहुत से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज संगत को अपनी वीडियो ऑन करने का मौका दे दें। जय गुरु जी। ओवर टी नीलिमा आंटी। क्योंकि स्क्रीन से बात करने में वो इमोशन नहीं आ पा रहा था। इतना काफी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो एक सवाल हमसे संगत पूछती रहती है कि
आपको ये कब रियलाइज हुआ कि आप शिवजी महाराज के सामने? तो शिवजी महाराज के सामने है, ये हम सुनते तो थे लेकिन रियलाइज नहीं होने दिया महाराज। हम हमेशा अपने गुरु महाराज के पास आते और फीलिंग यही होती कि हम अपने पिताजी के पास, अपनी माँ के पास, अपने पेरेंट्स के पास आए हैं और उसी तरीके से अपना दुख दर्द, अपनी खुशियां, अपनी तकलीफें शेयर करते थे जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ में, माता पिता के साथ में। तो लेकिन वो शिव है इसका अंदाजा था, लेकिन रियलाइजेशन इसका हुआ जब गुरु महाराज से नई संगत उनके महासमाधि के बाद में जुड़ी और जिन्होंने उनको साक्षात ईश्वर के रूप में महसूस किया, तब हमें लगा अच्छा ये वाली फीलिंग से हम क्यों नहीं जुड़े। लेकिन शायद अगर वो रियलाइजेशन महाराज हमें तब करवा देते तो उनसे उस तरीके से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता जिस तरीके से हम जुड़ पाए थे। उनके सामने बैठना शायद इतना आसान नहीं होता, उनसे बात करना भी आसान नहीं होता था। एक तरीके से अच्छा ही हुआ हम मंदबुद्धि कोरे ही ठीक थे, क्योंकि हमें उतनी समझ महाराज ने नहीं होने दी इस बात की कि हम किन के सामने बैठे। गुरु महाराज शिव हैं, आपने भी सुना होगा, लेकिन शिव पुराण जब पढ़नी शुरू की और मैंने काफी देर से शुरू की तो उसमें कुछ शिव महाराज के एलिमेंट्स थे जो बड़े सिंपली गुरु महाराज से कनेक्ट होते थे और उससे समझ में आता था कि ये तो वाकई वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सीधे सीधे शिव जी महाराज में है और जो हमारे गुरु महाराज में है। थोड़ा सा जिक्र करूंगा। सबसे पहला, गुरु महाराज अपनी संगत की तकलीफों को अपने ऊपर ले लेते थे और इसमें जरा भी देर नहीं लगती। इसके इतने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने साक्षात महाराज के दरबार में सामने बैठ के देखे कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो जाए। और वो सारी बीमारी, सारी परेशानी अपने ऊपर लेके संगत जब चली जाती थी तो महाराज उस बीमारी से रात को एक्सट्रीम पेन में रहते थे। मुझे कुछ याद है कि कर्नल जोशी अंकल जो उनके साथ रहते थे हमेशा, काफी समय उन्हें हम उनका एडीसी भी कहते थे। कर्नल जोशी अंकल ने बताया कि रात को महाराज बहुत देर तक बहुत तकलीफ में रहते, बाद में खून की उल्टी करके और वो सामान्य रूप में आ जाते थे। तो बहुत थोड़े समय में बहुत सारी संगत की इंटेंस सफरिंग को वो अपने आप अपने ऊपर थोड़ी सी देर में सफर करके और नॉर्मल हो जाते थे और अगले दिन महाराज फिर से संगत को ब्लेस करने के लिए तैयार हो जाते। यानी कि रोज रोज की महाराज के ऊपर तकलीफ आती, सारी संगत छोड़ देती उनके पास, रात को महाराज एक्सक्रूशिएटिंग पेन में रहते और अगले दिन फिर से। मुझे याद है कि गुरु महाराज की एक संगत थी, वो उन्होंने क्योंकि वो गुरु जी से उस तरह से बात कर सकते थे, उन्होंने उनसे कहा भी कि महाराज आप ये क्यों करते हैं, आप इतना तकलीफ अपने ऊपर क्यों लेते हैं। तो वो गुरु की संगत एक पॉलिटिशियन थी, उन्होंने उनसे पूछा कि तू क्या करती है। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। तो बोले तो क्या करती है। उसने कहा मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें जो जनता होती है उसके दुख दर्द में सुनती हूं और उसके बाद उनका निवारण करने की कोशिश करती हूं। तो महाराज ने पूछा मगर ऐसा आप क्यों करते हो। तो उनका गुरुजी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की जिम्मेदारी है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा काम है। तो गुरु महाराज ने बहुत बड़े प्यार से मुस्कुरा के उसी टोन में बोला तो ये मेरा काम है।
ये मेरा ऑफिस है। तो लेकिन सफरिंग अपने ऊपर लेना शिव के अलावा कोई दूसरा नहीं करता। ये एक्सक्लूसिव डोमेन शिव जी महाराज की। एक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, आप रिलेट कर पाएंगे। देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके समुद्र का मंथन किया, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली। एक अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला, उस अमृत को पाने की होड़ लग गई। ये जो इच्छाएं हैं, इनसे देवता भी अछूते नहीं। सबने ये तय किया कि राक्षसों को नहीं देंगे और हम आपस में बांट के खा। तो देवता एक लाइन में लग गए। विष्णु भगवान ने आके वो सब डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। किसी ने शिव जी महाराज से नहीं पूछा कि उन्हें ये अमृत चाहिए क्या। ये अलग बात है कि एक राक्षस को पता चल गया था क्या साजिश हो रही है। वो शिफ्ट होके उनकी तरफ बैठ गए और फिर उसकी गर्दन काट दी गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमृत पान? वो राहु और केतु की तरह से चक्कर काटते हैं। लेकिन ये स्टोरी है, यानी जो मैं मेरा और सेल्फिशनेस है, उससे देवता भी अछूते नहीं। उसके बाद क्योंकि अमृत निकला था तो जहर तो निकल रही था, क्योंकि सृष्टि तो बैलेंस का नाम है। इसलिए जब आप समझिए दुख मांगते हैं, सुख मांगते हैं और मांग कर सुख लेते हैं, तो उसके साथ साथ में जहर की तरह से दुख भी पीछे पीछे चला आता है, क्योंकि दोनों चीज इकट्ठी ही आएंगी। जिसे दुख नहीं चाहिए उसे सुख मांगना छोड़ देना चाहिए। खैर, वो उस मेन स्टोरी पे वापस आते। जैसे ही जहर निकला, विष निकला, उसकी गर्मी को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब एक झटके में सारे के सारे भाग के शिव जी महाराज के पास पहुंच गए। महाराज, ये जहर हम सब नहीं सहन कर पाए, इसे आप ले लो। अमृत के समय नहीं कोई गया उनके पास, लेकिन जहर के लिए पहुंच गए। और शिव जी महाराज ने ये नहीं पूछा क्यों भाई, मैं क्यों, बिकॉज ही रियलाइज्ड कि मैं शिव हूं, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा काम है और ये मैं करूंगा। अब समस्या एक ही थी कि शिव जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन एलिमेंट है, उनके अंदर भी ब्रह्मांड है और बाहर भी। तो उसको वो अगर सटक लेते तो भी सृष्टि नष्ट हो जाती और बाहर छोड़ देते तो हो ही रही थी। इसलिए शिव जी ने उस जहर को अपने गले में रोक लिया, बाहर भी नहीं छोड़ा और अंदर भी नहीं लिया। लेकिन उसकी वजह से वो उन्होंने अपने लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने लिए परपेचुअल इंटेंस सफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए इस जहर को अपने गले में एक्सेप्ट करता। तो ये शिव एलिमेंट है। अगर आप किसी में ये एलिमेंट देखो, छोटे से लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, हर एक गुरु महाराज की तरह से नहीं कर सकता, लेकिन अब छोटी छोटी तकलीफ भी अगर किसी की ले लेते हो, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे दूसरी है, आपके अंदर वो गुरु का एक एलिमेंट है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर शिव जी वाला एलिमेंट नहीं आप। लेकिन गुरु महाराज तो साक्षात शिव, इसलिए वो पेन ऑन सफरिंग उन्होंने अपने ऊपर ले ली। तो गुरु महाराज शिव जी हैं, ये कंपैरिजन ने हमें समझा दिया। दूसरा, एक एलिमेंट जो शिव महाराज में है वो है कि वो आपके अवगुण नहीं देखते। आपके अवगुण नहीं देखते का मतलब नहीं देखते, वो केवल भक्ति देखते।
रावण ने उनकी उपासना करके उन्हें खुश कर लिया तो रावण को वरदान दे दिया। अब वो राक्षस है, इससे शिव महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। भस्मासुर को वरदान दे दी, चल भाई ले जाते भी। तो उनकी जो उनकी कनेक्टिविटी उनके भक्त से होती है, उसकी बैकग्राउंड से नहीं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और बताऊंगा। ये फिर से शिव महाराज के वो एलिमेंट है जो आप गुरु महाराज से सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। रावण का राम जी से युद्ध तय हो गया और रावण शिव जी महाराज के पास गए और उनके महाराज युद्ध तय हो गया, मैं आपका भक्त हूं, आप मेरी तरफ से युद्ध कीजिए। ये स्टोरी है हमारी सनातन की, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर है। शिव जी महाराज ने कहा कि मैं कैसे लड़ सकता हूं, राम भी तो मेरे भक्त। बोले महाराज आपके भरोसे लड़ाई ली थी, अब आपको मेरी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। और शिव जी बोले चलो ठीक है, लड़ते। सोचो, जिसको कहना चाहिए मारने के लिए खुद उस अवतार को लेने के लिए कहा और उसको सुपरवाइज किया, उसी की तरफ से जाके लड़ने के लिए खड़े हो। देवताओं में काफी शोर शराबा हो गया कि अगर शिव रावण की तरफ से खड़े हैं तो रावण तो नहीं हार सकता। तो सारे मां पार्वती के पास गए, मां इसका कोई तरीका बताओ। मां ने कुछ सोचा और कार्तिकेय को बुलाकर कहा कि बेटा रथ पे तैयार खड़े होके सारे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में राम जी की तरफ से ऐसे खड़े हो जाना कि आप शिव को दिखाई दे जाओ और उनपे शस्त्र मत चला देना, बस दिखाई दे जाओ, उतना काफी है। उन्होंने वही किया। शिव जी महाराज ने देखा, रावण को बुलाया और कहा कि मैं तेरी तरफ से नहीं लड़ सकता। उन्होंने बोला क्यों? तो मैं आपका भक्त हूं। बोले भक्त की और ईश्वर की मर्यादा होती है, लेकिन पिता और पुत्र की भी होती है। एक मर्यादा का पालन करने के लिए मैं दूसरी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिता अपने पुत्रों का वध किया करेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो पिता और पुत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं इस युद्ध से बाहर आ जाऊंगा। सोचिए, वापस आ गए, लेकिन मां पार्वती पे गुस्सा जरूर हुए। उन्होंने कहा ये तूने क्या किया? तो बोले मैं क्या किया, मैंने तो देवताओं का समर्थन करने के लिए ऐसा किया। अरे बोले भगवान, अब तेरी नकल करके स्त्रियां जब जब अपने पति के ऊपर अपना नियंत्रण करना चाहेंगी तो अपनी संतानों को आगे कर दिया करेंगी। जा बेटा अपने बाप को सीधा कर दे, इसने बहुत तंग कर रखा। तो ये एक छोटी सी एक एनेक्डोट थी कि शिव महाराज तो एक और स्टोरी आती है, ये आती है शिव पुराण में। शिव जी बानासुर को शाप दे देते हैं। ये लंबी स्टोरी मैं शॉर्ट में सुनाता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। शिव जी महाराज अपने भक्त बानासुर को पहले तो उसकी तपस्या से खुश हो उसको विश्व में सबसे शक्तिशाली बना देते हैं और फिर उसके अहंकार से क्रोधित होके उसको शाप दे देते हैं कि एक तेरी सारी शक्ति को नष्ट करने वाला एक आएगा और वो तेरी सारी सहस्त्र भुजाएं काट देगा। तो उसको पूरा करने के लिए कृष्ण भगवान बाणासुर से युद्ध करने के लिए आ गए। और सोचो, जब वो युद्ध के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले बीच में कौन आके खड़ा हुआ? शिव जी खुद। वो कहते हैं कि मैं कृष्ण जी को कहते हुए तुम्हें इससे युद्ध नहीं करने दूंगा क्योंकि मेरा भक्त है। तो उन्होंने कहा महाराज आप ही के दिए हुए शाप का पालन करने के लिए मैं यहाँ पे आके लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूं और आप ही बीच में आ गए। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन ये मेरा भक्त है। बोले फिर मैं क्या करूं, मैं तो वापस चला जाऊंगा। बोले नहीं। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास एक ऐसा अस्त्र है जो तुम मेरे ऊपर चला दो ताकि मैं सो जाऊं, नींद में आ जाऊं और फिर तुम पीछे से जो करना है कर लो। यानी ईश्वर शिव महाराज की खूबसूरती ये है कि वो अपने भक्त के लिए
अपने आप से भी लड़ जाए। यानी कृष्ण स्वयं विष्णु का स्वरूप है और विष्णु स्वयं शिव का, लेकिन शिव कृष्ण के सामने खड़े हो गए, मैंने शाप दिया ठीक है, लेकिन मैं अपने भक्त का अनर्थ नहीं होने दूंगा। उसमें रहते तो नहीं। ये जो एलिमेंट है ना, ये हमारे गुरु महाराज की स्पेशलिटी है। और जब आप उनको उस तरीके से अपने भक्त के साथ खड़ा होते देखते हैं और एक गुण अवगुण नहीं देखते, मैं आपको दिल से बताता हूं कि मैं तो इस लायक कभी नहीं था कि मैं गुरु महाराज के सामने आके खड़ा हो सकूं। मैं आज भी इस लायक नहीं हूं कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। मेरे मुंह से महाराज का गुणगान निकले, मेरी ये योग्यता नहीं है, लेकिन ये हुआ। और ये इसलिए नहीं हुआ कि मेरा इससे कुछ लेना देना था, ये इसलिए हुआ कि मेरे गुरु ने मुझ पे कृपा की। आप ये सब सुन रहे हैं, आप गुरु महाराज की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इसलिए नहीं। आप में हो सकता है मुझसे बहुत ज्यादा कुछ गुण हो और आपके बड़े अच्छे कर्म हो, लेकिन फिर भी शिव महाराज प्यार से आपको अपनी संगत बना के आपका कल्याण कर रहे हैं। इसमें उनका वो शिव एलिमेंट है जो आपके अंदर की बुराइयों को देखने ही नहीं देता, और देखते तो इग्नोर कर देते। मुझे बस इतना काफी है कि मेरा भक्त है और मुझे प्यार करता है, बाकी सब मैं इग्नोर कर। तो अब जब क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया कि गुरु महाराज ही शिव है, तो शिवरात्रि का सेलिब्रेशन गुरु महाराज के सेलिब्रेशन से तो जुड़ना ही था। इसलिए जब हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं तो हमने गुरु महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं, शिवजी महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं। जब उनका जन्मदिन मनाते हैं तो शिव महाराज को सेलिब्रेट। तो इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आप सबको, हम सबको बधाई। महाराज की कृपा हम सब पे बनी रहे, लेकिन इसमें हम अपने गुरु महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं, उस एलिमेंट को जो अपनी संगत के कष्टों को अपने ऊपर लेता है। 90% तो महाराज कहते थे, मुझे लगता है महाराज 100% अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि 90% तो ले लिया, 10% हमसे नहीं संभाला जाएगा। वो भी महाराज के ही जिम्मे है। महाराज आप ही देख लो और हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाओ, महाराज आप जानो, आपका काम जाने, अपने से मतलब नहीं। और गुरु महाराज से जुड़ने का सीधा सीधा तरीका बस यही है, महाराज आप जानो। ये सरेंडर वाली स्टेज है। मुझे नहीं पता, मेरे अंदर अगर बुराई है तो आप दूर कर दो, कमी है आप पूरा कर दो, आपसे परे कुछ नहीं। तो ये एक बार ये रिलेशनशिप आ गई तो गुरु महाराज और शिव महाराज के बीच की एक कनेक्टिविटी सामने आ गई। तो हमें अब पता है, और आपको आज पता है कि हम शिव महाराज के सामने। अब जैसे अंकल ने आदेश दिया था कि थोड़ी सी बातें ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी की जाए, तो मैंने सोचा 15 मिनट में महाराज का गुणगान करूं और 15 मिनट में थोड़ा सा इस विषय पे बात करूं। लेकिन मैं जो शिव पुराण में लिखा है वो आप सब पढ़ ही सकते हैं, लेकिन मैं तो वही शेयर करूंगा जो मेरी समझ में आता है। और मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात को उस तरह से ध्यान ना दें, आप अपनी तरीके से समझें, बैठ के आप सोचिए जरूर। तो मैं जिस तरीके से थोड़ा सा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है उससे, और जिस तरीके से मैं ज्योतिर्लिंग को, इन चीजों को रिलेट करता हूं, मैं वो शेयर करूंगा। देखिए, हम लोगों के दिमाग में कई बार ये आइडियाज आते हैं कि ज्योतिर्लिंग जो है वो, इसकी फॉर्म क्या है, और हम बहुत कैजुअल तरीके में इसको एक तरीके से सेक्सुअल ऑर्गन्स का रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं। इट इज फारदेस्ट फ्रॉम ट्रुथ। तो इसके बारे में जो मैंने सोचा, पहले भी वो बात बता, हमारे यहां साकार और निराकार ईश्वर की 2 सिचुएशंस मानी गई हैं।
निराकार, जो जो दिखता नहीं, जो ब्रह्म है, जो बढ़ के फैल गया है, जो ब्रह्म की परिभाषा है कि जो बढ़ के फैल गया है, इट इज एवरीवेयर। जैसे कि गुरु महाराज आज है, और उसका जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है वो साकार। और जब पहली बार महाशिव ने अपने आप को फिजिकली मैनिफेस्ट किया, हालांकि पहली बार जैसा कोई शब्द नहीं हो सकता है, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक फर्स्ट और द लास्ट। जब आप अनंत की बात करते हैं, और मैं उस पर थोड़ा सा आऊंगा, तो उसकी जो शेप थी, वो शेप जिसको महाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से एक्सप्लोर करने को कहा था कि देख के बताओ, मेरा छोर तक जाके वापस आके बताओ। और विष्णु जी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, महाराज मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन ब्रह्मा जी गए और कुछ झूठ बोल के ले आए विटनेस के साथ में, जिसकी वजह से उनको अपना एक सिर गंवाना पड़ा। यानी जब आप कहते ना अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, तो विष्णु भगवान को भी अंत नहीं मिला था, तो आप तो छोड़ ही दो इस बारे में सोचना। तो वो जो फॉर्म थी, उसको मैं अगर जैसे इलिप्टॉइड कहूं, जो इलिप्ट जैसे होता है वो, और इलिप्टिकल, और वो एक सॉलिड इलिप्टिकल हो, तो उसे जैसे अगर इलिप्टॉइड मानो तो बीच से बड़ा और ऊपर और नीचे से थोड़ा सा छोटा। तो एक तरीके से ये वाली जो शेप है, इसमें अपने आप को पहली बार मैनिफेस्ट किया। और आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि गैलेक्सीज के सेंटर पे जो ब्लैक होल होता है वो इसी तरीके का इलेक्ट्रॉइड है, मगर वो दिखता नहीं है। उसको केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहां पे कुछ है, वो दिखता नहीं है। और एक तरीके से कहें तो फिजिकली वो है ही नहीं, उसका केवल इन्फ्लुएंस है। और इस शस्त्र के सेंटर में जो है वो वही है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ। और उसका रिप्रेजेंटेशन शिवलिंग है। और इस शेप की ब्यूटी यह है कि अगर आप इस शेप में शिवलिंग को बना लेंगे, तो जिस समय ये शेप आ जाएगी, उसके सामने बैठ के आपको एनर्जी फील करना तो नेचुरल है। ये खूबसूरती है। एज सुन एज, जैसे ही आप इस शेप के सामने बैठेंगे, शिवलिंग के सामने बैठेंगे, इलेक्ट्रॉइड की वाली शेप के सामने बैठेंगे, आपके अंदर लॉर्ड की एनर्जी आना जरूरी है। ये वाइब्रेशंस आपको आएंगे। तो जब महाराज ने कहा ना कि मैंने ये मंदिर बनाया है अपनी संगत के लिए, और इसको उन्होंने एक और यूनिक शेप दी, उन्होंने तो शिवलिंग के अंदर ही आपके बैठने का इंतजाम कर दिया, शिवलिंग के सामने बैठने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए कारण ये था कि उन्होंने जब कहा कि मैंने इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की सारी शक्ति एक साथ दे दी है, यहां आकर दर्शन करने से आपको उन सब तीर्थों का पुण्य मिल जाने वाला है, इसलिए इसकी शेप ऐसे बनाई कि आप उसके अंदर बैठ सके। और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसके अंदर आप बैठो, वहां जाके आपको दरबार में घुसते ही जो वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, जो गुरु की उपस्थिति फील होती है, वो उसके लिए आपको कुछ बहुत मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं है। और कितने साल हो गए हैं, हर बार बड़े मंदिर में दरबार हॉल में घुसने के बाद में वही फीलिंग होती है, दिव्यता की वही फीलिंग, वही एहसास होता है जो तब हुआ था जब मैं पहली बार महाराज के सामने उपस्थित हुआ था 18 फरवरी 2001 को। और उस एहसास में जरा भी कमी नहीं आई है। तो आप ज्योतिर्लिंग वो है जहां पे शिव भगवान ने स्वयं अवतरण लेके वहां पे अपने आप को फिजिकली प्रेजेंट किया, और उसका एक तरीके से शिव का धाम बन गया।
और ये वो स्थान है जहां पे शिवजी महाराज ने अवतार लिया, खुद रहे और ये मंदिर बनवाया और इसके अंदर अपनी संगत के लिए हमेशा हमेशा तक टिके रहने वाली शक्ति दे दी। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, पहुंच जाओ। गुरु महाराज समझने की चीज नहीं है, वो मानने की और महसूस करने की। और आपको बिना किसी झिझक के बड़े मंदिर में वो एहसास मिल जाएगा जो आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से मिलेगा। और ये गुरु महाराज की अपनी वाणी की, मैंने ऐसा कर दिया है और उनसे परे कोई नहीं है। अगर गुरु ने कहा, अभी कोचर आंटी ने बताया खूब सारी बातें जो गुरु महाराज कहते थे, अक्षर सत्य है। और तो ये भी सत्य है कि शिव मंदिर, हमारे बड़े मंदिर के जो साए से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण है। अंदर जाने वाली बात तो है ही याद। और अगर आप अंदर जा पा रहे हैं तो आप पे शिव भगवान की विशेष कृपा हुई है। ऐसे गुरु जी। लेकिन जब ये तय हुआ कि एक स्टोरी 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगा, वैसे तो आप पढ़ ही सकते हैं लेकिन आदेश का पालन करना होगा, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी 5 मिनट में बताता हूं और उसके बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो सबसे पहला, जैसे सोमनाथ का टेम्पल है हमारा ज्योतिर्लिंग, वो सबसे पहला है और उसकी स्टोरी ये है, और बाकी की भी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको एक बताता हूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से शिव भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। चंद्रमा की शादी दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुई, लेकिन वो केवल एक को ही प्यार करते थे, बाकी को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था। रोहिणी जी को वो प्रेम करते थे, उन्हीं के साथ समय बिताते थे। इससे परेशान होके दक्ष ने कई बार उनसे कहा भी, लेकिन जब नहीं सुनी तो उन्होंने शाप दे दिया कि तू क्षय रोग से पीड़ित हो जा, अब तू खत्म। तो शारीरिक रूप से चंद्रमा एकदम से, जैसे क्षय रोग कहते, जैसे टीबी हो जाती, बिना किसी काम करे सूख गए, उनके तेज, उनकी कांति सब कुछ चली गई। और लोगों ने कहा कि भाई अब एक ही तरीका है। और जैसे मैं आपको बताऊं, जब कोई नहीं आपकी सुनता ना, केवल शिव सुनते हैं। और आप लोगों के लिए तो शिव खुद चल के आए आपको बताने कि मैं हूं, और हमारे गुरु महाराज सुनते हैं, इसे किसी और को कहने की जरूरत नहीं है। तो स्टोरी पे वापस आता हूं। चंद्रमा को कहा कि भाई तो शिव जी की पूजा कर। उन्होंने शिव की पूजा की, शिव भगवान खुश हुए और उन्होंने आके पूछा, भाई क्या बात है, कैसे है। जब स्टोरी हुई तो खैर चंद्रमा को जो सलाह देनी थी वो तो दे ही दी, लेकिन उन्होंने उसको, उनकी कांति को रेस्टोर कर दिया, सिवाय इस कंडीशन के साथ कि भाई हर समय नहीं, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे फुल मून और अमावस्या के बीच में ऑसिलेट करते रहोगे। एक बार खूब रेस्टोर हो जाओगे, फिर वापस, और फिर तो यू विल बी देयर। और जहां पे ये डिस्कोर्स हुआ, जहां शिव भगवान आए, वहीं पे उन्होंने अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। तो जहां भी शिव जी अपने भक्तों के सामने अवतरित हुए, चाहे वो किसी कारण से हुए, वहीं पे एक ज्योतिर्लिंग उन्होंने कर दिया। इसी तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग, और एक तरफ और हमारे महाराज का बनाया हुआ, क्योंकि वो भी अवतरित हुए ना, बनाया हुआ 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर शक्तिशाली हमारा बड़ा मंदिर। तो संगत जी, गुरु महाराज से जुड़े रहिए। और जैसे जैसे सबीना आंटी कह के गई ना अपने सत्संग से पहले, मैं सुन रहा था, आपको समझ आए ना आए, से प्यार करें। और प्यार एक ऐसी चीज है जो होते होते हो जाता है, ये भी हो जाएगा।